बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के नेक्स्ट मेथड के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आई एम ऑनलाइन एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जैकोबीज मेथड। अच्छा जी, अगर हम कोर्स आउटलाइन के ऊपर जाएं तो हमने जो वीक 4 था उसको हम देख रहे थे, और उसमें हम ऑलरेडी गास एलिमिनेशन मेथड और ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन चुलेस्की मेथड हम कर चुके थे। ये दोनों डायरेक्ट मेथड्स के अंदर आते थे। और अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज जैकोबीज मेथड, और अगला जो होगा दैट इज गास सीडल मेथड। ये मिलते जुलते ही हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ जैकोबीज मेथड डिस्कस करूंगी। और ये जो है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड है। जैसे गाज एलिमिनेशन मेथड आपका जो था वो डायरेक्ट मेथड था। गाज एलिमिनेशन मेथड और ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड जो थे वो आपके डायरेक्ट मेथड थे। तो जैकोबीज मेथड एंड गास एलिमिनेशन मेथड जो है ना, ये दोनों जो है ना वो आपके इनडायरेक्ट मेथड्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और ये इसको हम आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जिस तरीके से पहले आइट्रेशन निकलेगी वो आगे इस्तेमाल हो जाएगी एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। मैं इसको ना 2 वेरिएबल्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट अस सपोज आपके पास ना 3, मैं ना 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ, फिर इसको 3 पे या 4 पे हम आराम से मैप कर सकते हैं। 5y है, लेट अस सपोज ये हो गया 7। ठीक है, मैं रेंडमली ले रही हूँ, मैं इस वक्त सोल्यूशन नहीं कर रही। और लेट अस सपोज ये x है, ये आपका 7y है, और लेट अस सपोज ये आपका 9 के इक्वल, और आपने इसको जैकोबीज मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, जैकोबीज मेथड जो है ना वो उस केस में ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन देता है जब आपके ये जो डायगोनल कोफिशिएंट्स है ना वो आपके नॉन जीरो हैं। आप देखो क्या ये इसमें फुलफिल हो रहा है। अगर आप इसको मैं हाईलाइट करूं तो देखो इसकी कोफिशिएंट जो है वो 3 है और इसका कोफिशिएंट 7 है। ये जरूरी नहीं है कि 3 और 7 ही हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते, अगर आप इसी सिचुएशन से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते तो ये आपका बनता कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3, 5, 1 एंड -7। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है आपके पास? वो डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अगर आप इस वक्त डायगोनल एंट्रीज की बात करो तो ये है आपकी डायगोनल एंट्रीज। तो जैकोबीज मेथड इज मोर एप्लीकेबल टू द सिचुएशन वेयर द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। ये आगे जाके मैं इससे एक्सप्लेन भी करूंगी। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि आपने ना पहली इक्वेशन से ये जो कि पहली इक्वेशन है, आपने ना पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है विच इज x। ठीक है, और दूसरे उससे आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। अब अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो ये इट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 5y ओवर 3। हम इसको 7/3 भी लिख सकते हैं और ये इसको भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाएगी कि माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस जो है जब दूसरी तरफ जाएगा तो उसको माइनस कर देगा 9/7। ठीक है, अगर आप y को नेगेटिव कर रहे हो और तो फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ये प्लस x। ठीक है जी, क्योंकि जब आपका लेफ्ट साइड वाली जो है राइट, तो ये आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आपने करना क्या है कि आपने ना एक स्टार्टिंग आइटरेशन लेनी है। आपने स्टार्टिंग आइटरेशन लेनी है। लेट अस सपोज आपने कहा कि x नॉट है, ठीक है, और y नॉट है। तो 2 वेरिएबल्स थे, आपने दोनों को 0 से इनिशिएट कर दिया। आपने कहा कि जी ये 1 है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा, अब आप जब 0 से स्टार्ट करोगे तो आपने y की जगह पे 0 डाल देना है। तो ये बुरी वाला फैक्टर, तो ये आपके पास जो पहली आइट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 7/3। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। जब आप इसमें y की वैल्यू निकालोगे तो x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगी जी -9/7। ठीक है,
अच्छा, ये आपकी ना पहली आइट्रेशन है, यानी पहली आइट्रेशन आपने 0 0 से स्टार्ट की थी। अब आपकी जो पहली आइट्रेशन है ना, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इसको 1 ऊपर लिख देते हैं 1। ये आपकी निकली है 7/3। अब आपने 7/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। इस वक्त मेरे सामने कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और y1 की वैल्यू को आपने जो है ना डैश लिखा, और इसको भी 1 पहली आइट्रेशन आपने निकाली, विच इज इक्वल टू -9/7। अब पहले जहां पे आपने x और y को 0 0 सब्स्टिट्यूट किया था ना, अब आपने x1 की वैल्यू को 7/3 सब्स्टिट्यूट करना है, और y1 की वैल्यू को y की वैल्यू को -9/7 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो आपने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को मैं हाईलाइट करके दे रही हूँ, आपने इन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है। ये वाली x की यही वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। और अब आपने y की जगह पे कौन सी वैल्यू डालनी है, जो आपके पास पिछली निकली थी, और x की जगह पे कौन सी वैल्यू डालनी है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली थी, और y की जगह पे आपने जो वैल्यू डालनी है वो आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब अगर आप जो स्टेप निकलेगा, जो भी आपका स्टेप होगा, तो इस तरह आपने अगली वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि जिसको हम कहेंगे x की वैल्यू, छोटा सा ऊपर 2 डाल दें। स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, तो जो भी वैल्यू आपकी निकलेगी, और इसी तरीके से आपने फिर y को y की सेकेंड वैल्यू निकाल देनी है, और ये आपने जो भी वैल्यू निकलेगी, अब ये वाली वैल्यू आपने दोबारा से इन इक्वेशंस में डालनी है। तो आपके पास x3 y3 की वैल्यूज, और इस तरह ग्रेजुअली आपके पास वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। ये है बेसिकली जैकोबीज मेथड का मेन आइडिया। अब मैं इसकी जो है ना आप लोगों को थ्योरी थोड़ी सी समझा देती हूँ, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैकोबीज मेथड इस्तेमाल होता है। तो मैंने ये बेसिकली आपके लिए जो है ना n वे जो थे ना, ये n वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस लिख ली हैं। और ये वाली बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A हैज नॉन जीरो ऑन इट्स मेन डायगोनल नेम दिस वन। मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि ये मेथड जो है ना यूनिक सोल्यूशन देगा, और कब देगा, जब आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास नॉन जीरो होंगी। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है ना, मैं यहाँ से पहला वेरिएबल है x1 की वैल्यू निकालूंगी, दूसरे से x2 की वैल्यू निकालूंगी, और ग्रेजुअली x9 की वैल्यू निकालूंगी। और इसको लिखने का तरीका ये है कि जी सबसे पहले आपने 0 0 से इनिशिएट करना है पहली वैल्यूज, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो उसके ऊपर 1 के ऊपर ब्रैकेट डाल दिया करें, ताकि वो 1 और 2 में कंफ्यूजन ना हो। तो सेकेंड आइट्रेशन है, उसके ऊपर 2 और ब्रैकेट डाल दें, फिर इस तरीके से kth ब्रैकेट जो है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरी हो गई। लेट अस सपोज अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, और तीनों वेरिएबल्स के अंदर आप x1 x2 और x3 आप देख रहे हो के इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, x1 x2, और ये जो है ना ये वाली चीज ये x3 है। इस वक्त n पढ़ा जा रहा है क्योंकि मैंने ये नेट से लिया था। ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है, और ये भी 3 है। अच्छा जी, अब आपने पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकाल ली, दूसरे से x2 की वैल्यू निकाल ली, और तीसरे से x3 की वैल्यू निकाल ली। मैंने क्या कहा था कि जी पहले आपने इनिशियली क्या गेस करना है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 0। और आपने जब इसको डाला तो पहली आइट्रेशन जो आपकी निकली है वो x इन तमाम इसमें, क्योंकि आप x2 और पहली अगर आप इक्वेशन लो तो इसमें आपके पास x2 और x3 दोनों इस्तेमाल हो रहे थे, दोनों की जगह पे 0 0 इस्तेमाल किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से x2 में x1 और x3 इस्तेमाल हो रहा है, आपने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और सो आपने फर्स्ट आइट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया। अब आपने पहली दफा जब किया तो आपने इस तरीके से लिख लिया, k1 की वैल्यू की जगह पे जैसे जो आपने यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट की थी, -2 पहली वैल्यू निकली थी, ये 0.2223 डेसिमल प्लेसेस तक, और ये तो आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज जो है ना वो इनलिस्ट कर ली। k इज इक्वल टू 2 आपकी वैल्यू कैसे निकलेंगी, यही वाली वैल्यूज जो है ना, ये जो मैंने अभी आप लोगों को सर्कल की है, यही वाली वैल्यू आपने इन इक्वेशंस में डाल देनी है, इसमें, इसमें और इसमें, और आप अगली वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, और जो अगली वैल्यूज आएंगी वो फिर दोबारा से डालोगे, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब आपके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, या तो आपसे क्वेश्चन होगा कि जी आपने 4 आइटरेशंस अप्लाई करनी है, या आपसे कहा जाएगा कि फलानी डेसिमल प्लेसेस तक। तो अब ये 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपका करेक्ट आंसर है 0.146, तो ये 0.1 तक तो ठीक आंसर आ गया। अब लेकिन जब ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यूज मैच करना शुरू कर दें अगली आइट्रेशन पिछली आइट्रेशन से, वहां पे आपका ये प्रोसीजर जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा।
लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली। ठीक है जी, स्टार्ट मैंने 0 0 0 से लिया। अच्छा जी, अब जब मैंने इसको एक्स वाई जी ही कर लीजिएगा, जब एक्स वाई जी की वैल्यू निकाली तो ये -2, ये 0.22 ये चीज निकली। सेकेंड आइट्रेशन में आपके पास ये चीज निकली। अब आप देखें ये वैल्यू कहाँ स्टॉप हो रही है, ये देखें ये 0.86 और ये 6 और 7 आइट्रेशन मैच कर गई हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये वाली चीज और ये वाली चीज मैच कर गई है, ये वाली चीज और ये वाली चीज मैच कर गई। जब ये वाली सिचुएशन अचीव हो जाए तो आपने ये मेथड जो है वो स्टॉप कर देना है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोसीजर। इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। और ये मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन एज एन एक्सरसाइज बनाए हैं। इसकी 5 आइट्रेशंस तक अप्लाई कर लीजिएगा और इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब आपका जवाब जो है वो मैच कर जाए तो वहां पे आपने स्टॉप कर देना है। तो आई होप कि जैकोबीज मेथड आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू सो वेरी मच।